नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत के अंदर जब गुरु द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को पूरे ट्रेंड कर दिया और जब कंपटीशन की बारी आई तो उनका एक शिष्य और निकल के आया जिसका नाम था एकलव्य। और जब उसने अपना कौशल दिखाया तो गुरु द्रोणाचार्य के जो सबसे बेस्ट बढ़िया शिष्य थे वो भी फेल हो गए उसके सामने, अर्जुन जैसे धनुर्धारी भी। तो फिर द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब क्या करूं, ये तो गलत हो गया काम। तो उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा गलत काम किया था कि उसका एक अंगूठा मांग लिया था कि अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दे। तो उसने दे दिया था। तो फिर वो उसकी जो उसकी काबिलियत थी उस पर असर पड़ गया उस चीज़ का, क्योंकि तीर चलाने के लिए अंगूठा बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कल मेरे देश के करोड़ों युवाओं के अंगूठे काट लिए गए हैं। आप लोगों ने एक खबर देखी होगी कि यूएस ने H-1B वीज़ा पर $1000 से फीस बढ़ाकर $1,00,000 कर दी। यानी जो हायर एजुकेशन कर रहे मेरे देश के नए युवक सबको कंपटीशन से बाहर कर दिया और उनकी जॉब करना भी उनके लिए नामुमकिन सा हो गया एक तरह से। ये बहुत बड़ा एक तरह से धोखा है देश के युवाओं के साथ और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। ये सब कहने की बातें हैं कि ये है कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होना। जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उनकी चलनी है, जो वो करेंगे वही होगा वर्ल्ड के अंदर। अब इन्फोसिस, विप्रो, गूगल, मेटा, अमेज़न, टेस्ला, ये कंपनियां जो हायर करती हैं युवाओं को, उनकी एवरेज सैलरी $1,00,000 के अप्रोक्स होती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो इतनी तो फीस ही लगा दी उन्होंने वीज़ा पर, H-1B वीज़ा पर इतनी तो फीस ही लगा दी यूएस गवर्नमेंट ने। अब बहुत मुश्किल हो गया उन युवाओं के लिए जो IIT जैसी एजुकेशन में बहुत कुछ अपना खर्च कर रहे हैं। और यूएस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हायर करता है। हमारे वर्ल्ड के अंदर यूएस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हायर करता है और अच्छी शिक्षा और जीवन जीने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक खर्चा है यूएस के अंदर एजुकेशन का, 1 साल का। अब इतने पैसे खर्च करके और फिर जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ा संकट है। और हमारे देश में भी वो बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, इतना तो उनको भी वो नहीं मिल पाएगा यहाँ पर सैलरी। और यदि कुछ लोग बात सोच रहे होंगे कि यहाँ से बैठ के काम कर देंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी वो डिज़र्व करते हैं ना, जितनी उतनी सैलरी यहाँ कोई नहीं दे पाएगा उनको। तो हमारे देश के युवाओं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस समय। अचानक से लागू भी हो गया, ये कल से, पता नहीं आज से ये लागू भी हो गया है सिस्टम। तो देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की परेशानी आएगी, जैसे क्योंकि सारे देश हैं जो वो यूएस के पीछे पीछे चलते हैं। जो वो करता है फिर वो वही पीछे पीछे वो करते हैं। अब उसने किया है तो दूसरे देश भी ऐसे से सिस्टम लागू करेंगे और फिर प्रॉब्लम होगी युवाओं के लिए। और यहाँ पर हमारे देश में उतनी नौकरियाँ या वो फैसिलिटियाँ, वो सिस्टम है नहीं अभी। उम्मीद आगे भी कोई लगता नहीं है कि इतना कोई बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। तो बड़ी स्थितियाँ गंभीर हैं दोस्तों।
जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। आप लोग देखते होंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पिक्चर आ जाती थी कि इस बच्ची का गूगल में सिलेक्शन हुआ, इस बच्ची का माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ, ये हायर एजुकेशन के लिए यूएस में जाए गए। तो वो तस्वीरें अब आपको कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो कंपनियां हायर नहीं कर पाएंगी। वो फ़ीस का बड़ा मैटर है। $1,00,000 वो फ़ीस कौन पे करेगा? इतनी तो पूरे साल की सैलरी भी मुश्किल से बन पाती है फ्रेशर के लिए। तो बड़ी दिक्कतें ही वर्ल्ड वाइड पैदा होती जा रही हैं और बड़े लोग दूसरों को किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या होगा पता नहीं आने वाले समय में, देखने वाली बात है वो। देखते हैं दोस्तों क्या बन पाता है। ठीक है साथियों, गुड मॉर्निंग। जय जवान जय किसान।